हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपांशु विजय परिहार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका विजय स्मार्ट क्लासेस में, जहां पे हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग 12th क्लास की अकाउंटेंसी को पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चंस वगैरह भी करते हैं। तो लास्ट वीडियो में, सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप के क्या फंडामेंटल्स होते हैं, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आफ्टर दैट मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। उसके बाद मैंने वीडियो में आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे। सारी बातें हम लोग देख चुके थे और उसके बेस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे देन व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं, एक मेन बात यह है कि आप लोगों को ये वीडियो पहले देखनी पड़ेगी, तब इस वीडियो पे आना पड़ेगा। उन वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ एक नई वीडियो आ गई है। ठीक है ना। तो पिछली वाली वीडियो देखिएगा, फिर इस वाली वीडियो पे आइएगा, क्योंकि पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? मान लीजिएगा एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए ने कहा हम भैया 1 लाख रुपए लगाएंगे, बी ने कहा हम लगाएंगे 1.5 लाख रुपए और सी ने कहा हम लगा रहे हैं 2 लाख रुपए। क्लियर है। अब भाई तीनों लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो सी ऐसा नहीं सोचेगा कि यार ए ने तो 1 ही लाख रुपए लगाया, मैं फालतू में 2 लाख रुपए लगा दिया, मैं भी 1 लाख रुपए लगाता। तो सी को कुछ ना कुछ लालच हुआ होगा, इस वजह से उसने ज़्यादा रुपए लगाए हैं। तो पहला कारण क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कि बिजनेस में ये लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि जितना जितना ये पैसा लगाएंगे बिजनेस में एज ए कैपिटल, उस पे इन लोगों को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। या ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ये वाला पैसा अगर ये लोग कहीं और इन्वेस्ट कर देते तो इन्हें ब्याज मिलता। क्लियर है। तो इस वजह से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह है कि आप भी इस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो आपका भी ये पैसा, आपके भी इस पैसे पे आपको ब्याज मिलेगा। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना। तो देखो बेटा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे होती है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको बता रखा था कि जब डीड पढ़ा रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में नहीं लिखा है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, यानी पार्टनर्स के लिए फायदा होता है और फर्म के लिए नुकसान होता है। तो इसके बेटा 3 केस बन के तैयार होते हैं। पहला केस बन के तैयार होता है when partnership agreement does not have clause as a interest on capital। ये बात तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया नहीं दिया जाएगा। तो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। क्लियर है। दूसरा केस आता है when partnership agreement provide for interest on capital, यानी कि दिया गया है डीड में कि हाँ पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जब भी साइलेंट होता है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जितने भी आइटम आते हैं दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है। तो डीड में ये तो लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है ना। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी अकाउंटिंग वाली। ठीक है ना, पार्ट 2। ओके। तो देखिए, यानी क्वेश्चन ने क्या कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में तो दिया गया है, लेकिन उसके ट्रीटमेंट के बारे में नहीं कहा गया कि ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें कि जब ये नहीं कहा जाता है तो हमारा ये क्या माना जाता है? ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। तो देखिए बेटा, अब ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा तो पहला केस क्या आता है इसमें? अगर फर्म को लॉस है तो एप्रोप्रिएशन तभी होता था जब प्रॉफिट होता था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा क्योंकि फर्म को लॉस है। इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, यानी कि क्या फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है या ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर है या ज़्यादा है मिल तो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एग्रीड रेट, जितना भी रेट से इनको दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे ए, बी, सी, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 2000, 3000 और 4000 रुपये। क्लियर है। टोटल कितना हो गया? 5, 4, 9000 रुपये। अब ये 9000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट जो निकल के आया है वो 10,000 रुपये निकल के आया है। तो P&L क्या है? ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो ये वाला केस यानी कि अलाउ कर दिया जाएगा, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। बात करते हैं इंटरेस्ट इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट, यानी कि क्या अब ये केस हो जाए क्या कि प्रॉफिट हो जाए 5000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाए
9,000, यानी कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस देन इंटरेस्ट। एक ही बात है दोनों की। तो देखिए बेटा, तो दिया जाएगा लेकिन पूरा 9,000 नहीं दिया जाएगा। क्या? इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 5,000 दिया जाएगा। अब ये 5,000 कैसे दिया जाएगा? इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच अदर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इसका रेशियो बना लेंगे, यानी कि रेशियो क्या हुआ 2:3:4। तो हम इस 5,000 को 2:3:4 में बांट लेंगे, ए, बी और सी में। क्या कहा? यानी कि अगर प्रॉफिट जो है वो कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो जाएगा लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी जितना प्रॉफिट है वो भी किस रेशियो से? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से नहीं, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो से या फिर और कैपिटल के रेशियो से। क्लियर है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 10% के रेट से है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो निकलेगा वही कैपिटल का रेशियो निकलेगा। क्लियर है? ओके। इसके बारे में हम लोग एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे, वहां से बहुत अच्छे से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर तो हो गया होगा आई होप। अगला तीसरा केस बेटा आता है क्या? व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। ये क्या कह दिया? चार्ज क्या कहा था मैंने? वेदर यू हैव प्रॉफिट और लॉस इट विल बी चार्ज, यानी कि ये दिया ही जाएगा, यानी फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ये चीज डीड में लिखी होनी चाहिए। ठीक है? तो क्या लिखा था? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रोवाइड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज टू बी अलाउड वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तब क्या होगा भैया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस, और कहां पे दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया जाएगा, क्योंकि चार्ज वाली चीजें कहां आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मान लीजिएगा फर्म को जो लॉस हुआ है 5,000 रुपए का हुआ है नेगेटिव, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 9,000 रुपए की है। तो भैया 9,000 रुपए दिए जाएंगे। अब फर्म को टोटल लॉस कितना हो जाएगा? नेट लॉस हो जाएगा 5,000 पहले से ही घाटे में चल रहे थे, 9,000 और घाटे में हो जाएंगे, यानी 14,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। ये 14,000 का लॉस पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट जाएगा। क्लियर है? तो ये 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग जरा इसकी एंट्रीज भी देख लेते हैं, जबकि मैं आपको पार्ट 2 में वीडियो नंबर पार्ट 2 में आपको ये इसकी अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा चुका था। जरा देख लीजिएगा जर्नल एंट्रीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। कैपिटल अगर फिक्स्ड होता है तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि ये फर्म के लिए एक नुकसान है इसलिए डेबिट हुआ। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि पार्टनर के लिए फायदा है। दूसरी एंट्री इसकी डिस्पोज करने की होती है, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? जो भी अमाउंट हो इसे डिस्पोज कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है, ये जनरल एंट्री है। अब इसके बाद बेटा एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि एक्स और वाई 2 पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 और 3 का था, इनकी कैपिटल 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए थी। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 बाई प्रिपेयरिंग रिलेवेंट अकाउंट इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। पहला केस क्या है भैया? पहला केस कहता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000, यानी कि फर्म को 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है लेकिन डीड में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। दूसरा केस कहता है कि डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड द लॉस फॉर द ईयर एंड 15,000 रुपए, लेकिन लॉस कितना है? 15,000 रुपए। केस नंबर 3,
पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000 रुपये। यानी कि दूसरे केस में फर्म को लॉस हो रहा है, डीड में कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। तो मैंने आपको क्या बताया था पॉइंट नंबर 2 में कि इट इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। केस नंबर 3 कहता है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000 रुपये। क्लियर है। तीसरे केस में क्या कह रहा है कि डीड में भी कहा गया है और प्रॉफिट भी अवेलेबल है। तो देखिए बेटा इसमें कौन कौन से रिलेवेंट अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले मैं करता हूं केस नंबर 1। तो देखिए बेटा एक बार आप क्वेश्चन को चाहे तो स्नैप कर लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी होगी क्वेश्चन को समझने के लिए। तो देखिए सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। केस नंबर 1 क्या है? when partnership deed is silent as to interest on capital। तो silent है और सबको प्रॉफिट है, तो भाई तो है नहीं हमारा काम होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का सॉरी इसको हम लोग तो इस तरह क्या पर्टिकुलर्स क्या अमाउंट क्या पर्टिकुलर्स क्या अमाउंट क्या क्रेडिट क्या डेबिट ऑपरेट लगे एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है। तो पहला केस क्या कह रहा था? पहला केस कह रहा था कि डीड साइलेंट है और फर्म को प्रॉफिट हुआ है 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम नहीं देंगे, बस क्या करेंगे इस प्रॉफिट को बांट लेंगे। तो प्रॉफिट का मैंने आपको प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। तो सबसे पहले क्या करना है, बाय पीएनएल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट कितना 20,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर हमारे एक्स और वाई थे, एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो देखिएगा ये 20,000 को हम लोग 2 लोगों में बांटेंगे। मैं जो तरीका बता रहा हूँ आगे भी आप रेशियो में इसी तरीके से बांटेगा, आपको हमेशा आसानी रहेगी। इन दोनों का रेशियो क्या था? 2:3 का रेशियो था। कितना था? 2:3 का रेशियो। तो 2:3 के रेशियो में हम बांटेंगे, यानी कि इन दोनों का कर लीजिए टोटल जिससे हम डिवाइड कर देंगे। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8,000 एंड 4 3 जा 12,000। तो यहाँ आ जाएगा 8,000 एंड 12,000। इसका टोटल बाहर आ जाएगा और यहाँ पे भी टोटल बाहर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये उस केस की बात है जब डीड में कुछ नहीं कहा जाता है, फर्म को प्रॉफिट होता है। अब केस नंबर जल्दी से हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरे केस में क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में कहा गया है बट फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है, लेकिन स्पेशली कोई इसको स्पेसिफाइड नहीं किया जाता है कि इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया था कि इसको हमेशा हम लोग एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। क्या कि जब प्रॉफिट अवेलेबल होगा तभी ये बांटा जाएगा। क्लियर है। तो प्रॉफिट तो अवेलेबल तीसरे वाले केस में हमारे में नहीं है, दूसरे वाले केस में यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस। और जब लॉस हो और कोई चीज़ देनी हो और वो हम नहीं दे सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ पीएनएल अकाउंट बनता है। लॉस के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है। बस एक सिचुएशन ऐसी होती है कि लॉस होने के बावजूद भी आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। वो सिचुएशन है कि जब फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलता है। इसके बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट में भी बताया है और लास्ट वीडियोज़ में भी बताया है। तो देखिएगा। तो पार्टनरशिप डीड्स provides for interest on capital for interest on capital but there is loss but there is loss जल्दी हम लोग इसे पढ़ लेंगे पीएनएल अकाउंट लॉस और लॉस पीएनएल अकाउंट जाने में पीएनएल अकाउंट ये वाली एज ऑन 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले देखिएगा बेटा, सबसे पहले हमें हो गया है लॉस। तो लॉस हमारा डेबिट साइड में आ जाता है टू लॉस फॉर द ईयर। यहाँ पे आप पीएनएल अकाउंट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि पीएनएल अकाउंट में पीएनएल अकाउंट नहीं आएगा कभी भी। कितने का लॉस हो गया था देख लेते हैं एक बार, 15,000 रुपये का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, नहीं दे सकते हैं क्योंकि लॉस है। ये लॉस आपका यहीं से बट जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट
और वाइज कैपिटल अकाउंट। देख लीजिएगा जल्दी से, पूरा यही 15,000 का लॉस है, तो हम लोग 15,000 को इनके रेशियो से डिवाइड कर लेते हैं, और रेशियो इनका था 2:3, टोटल हुआ 5, 5 3 जा 15, 1 2 3 यानी 6,000 यानी कि 9,000, 6,000 एंड 9,000, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 15,000 और यहाँ पे भी टोटल 15,000। क्लियर है। अब तीसरा केस हम लोग देखेंगे। तीसरा केस क्या कहता है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा गया है 6% से, एंड द ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर 21,000 रुपये, लेकिन बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कितना है 21,000 रुपये है। तो अब की बार प्रॉफिट भी है और डीड ने कहा भी है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। देखिए बेटा बहुत ध्यान से, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स पॉइंट ऑफ कैपिटल एंड रिजल्ट। तो आपका प्रॉफिट है कैपिटल लीगल है, तो हमारी कैपिटल बनेगा, मतलब कि हेडिंग नाम दे दिया मैंने, तो देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2015। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट को लिख दिया जाएगा, और जो कि प्रॉफिट हमारा कितना था 21,000 रुपये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरा हम लोग निकाल लेते हैं। एक्स की कैपिटल कितनी थी, याद रखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगती है, और क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल हमें दी गई है कितनी 2 लाख और 1 लाख। तो देखते हैं बेटा, यानी कि एक्स की 2 लाख और वाई की 1 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारा 6% के रेट से। तो 6% के रेट से यानी 6/100 करके निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा 6,000 रुपये। ठीक है, और डेबिट साइड में इनको हम दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई 12,000 और 6,000, यानी कि ये हो जाएगा 18,000। उसके बाद टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बचा हुआ प्रॉफिट, क्योंकि 21,000 प्रॉफिट था, 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कुछ बचा है, तो हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। तो ज़रा देख लीजिएगा, 21,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो हमारे कितने बचेंगे 3,000 रुपये बचेंगे, और 3,000 को एक्स और वाई में 2:3 के रेशियो में हम लोग बांट लेंगे, यानी 5 6 600 यानी 1200 और 1800। यहाँ पे आ जाएगा 1200 और यहाँ आ जाएगा 1800, यानी 3,000 रुपये डिविजिबल प्रॉफिट था, ये बट गया। टोटल हम लोग लिख देंगे 21,000 रुपये, और यहाँ पे भी लिख देंगे 21,000 रुपये। क्लियर हुई ना बात। ओके, अब बात करते हैं, मैं यहाँ पे एक केस और जोड़ता हूँ, केस नंबर 4। वो क्या है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। केस नंबर 4 ये है कि सेम क्वेश्चन है एज अबव केस 3, बट प्रॉफिट हो जाए आपको कितने का, प्रॉफिट आपको हो जाता है ओनली 15,000 रुपये का। कितने का 15,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तब क्या होगा, तो देखो बेटा मैंने क्या कहा, केस नेक्स्ट 4 हमारा बिल्कुल तीसरे की तरह है। तीसरा केस क्या था कि अगर डीड में 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए और प्रॉफिट उनके पास 21,000 रुपये हो, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के रेट से दिया जाए बट प्रॉफिट कितना हो 15,000 रुपये हो। तो देखो बेटा क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, केस नंबर 4 में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का हम लोग ऊपर निकाल ही चुके थे, 12,000 रुपये आया था, और वाई का आया था 6,000 रुपये, और टोटल हो गया 18,000 रुपये। और प्रॉफिट जो हमारे पास अवेलेबल है वो कितना है 15,000 रुपये। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये हमारा केस आ गया
दूसरे वाले पॉइंट का तीसरा केस, दूसरे वाले पॉइंट का ये वाले पॉइंट का ये वाला केस। क्लियर है? जहाँ पे हम जितना प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल के रेशियो से या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो से बांट देते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रॉफिट हमारा कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जल्दी से एक फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे हम लोग प्रॉफिट को, यानी कि बाई P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट जो कि हमारा था 15,000 फोर्थ केस में, और यहाँ पे डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X और Y का। अब देखो 18,000 तो हम नहीं दे सकते, बट 15,000 दे सकते हैं, और 15,000 को किस रेशियो से? ये रेशियो से, यानी कि 12 और 6 के रेशियो से, 12 और 6 के रेशियो से, जो कि हमारा रेशियो क्या बनेगा 1:2, यानी टोटल करेंगे 3 आया, 5 से डिवाइड करेंगे यानी कि 6,000 और 3,000, 3 दूनी 6, 15,000 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 दूनी 10,000 रुपये और 5 एकम 5,000 रुपये, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट बांटा जाएगा। यानी कि 15,000 को हमने उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल के रेशियो से बांट दिया, ना कि हम 18,000 को दे सकते हैं, यानी कि 10,000 और 5,000 पूरा बढ़ गया, कोई डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा नहीं, हमारा यहीं पे आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे हम लोग टोटल डाल देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, और एक और कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रह जाता है जिसमें ओपनिंग कैपिटल निकालने को रह जाती है। क्लियर है? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। दूसरों की मदद कीजिएगा, जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है उनको शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट भी कीजिएगा। जैसा आपको अच्छा लगता है वीडियो को उतना आशीर्वाद दीजिएगा। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।